Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की मुख्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं भारत में। उससे पहले हम जानते हैं कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती हैं, उनके काम क्या होते हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखिए, जो मेजर फंक्शंस होते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, उसमें से एक है कि रेट करना स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, या फिर एनजीओज होते हैं, कंट्रीज सिक्योरिटीज, या फिर स्पेशल पर्पस की जो एंटाइटीज होती हैं, उनको रेट करना मेन काम होता है, मुख्य कार्य होता है किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का। उसके साथ साथ जो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन होता है, उसमें मदद करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। उसके साथ-साथ जो रिस्क और रिटर्न का जो सॉलिड बेसिस है, वो प्रोवाइड करती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। उसके साथ-साथ फैसिलिटेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ अर्निंग्स, यानी जो अर्निंग्स की प्रोटेक्शन है, उसको भी फैसिलिटेट्स करती हैं। और उसके साथ-साथ एडुकेसी ऑफ कैश फ्लो भी मेजर फंक्शंस में आते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के। तो ये हो गए मेजर फंक्शंस किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के। आइए अब हम बात करते हैं कि इंडिया की इंपॉर्टेंट मुख्य रूप से कौन-कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिसिल, CRISIL। इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1987 में ये सेटअप हुई थी और ये भारत की पहली CRA यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी, जिसको भारत में जगह मिली थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अब इसके कुछ मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेजर फंक्शंस हैं, उनको जानते हैं। तो देखिए, CRISIL के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस हैं, उसमें सबसे बड़ा क्या है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, जो बैंक हैं या फिर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको रेट करना सबसे बड़ा फंक्शन है क्रिसिल का। उसके अलावा जो एडवाइजरी होती हैं, एडवाइजरी सर्विस हैं, उनका काम भी करती है, यानी कि जो है ये एडवाइजरी सर्विस और ट्रेनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है क्रिसिल। उसके अलावा देखिए, ये हेल्प करती है जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको हेल्प करती है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। यानी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, किसी भी मान ली कोई इन्वेस्टर है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या इंडिविजुअल हो, उसको किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये हेल्प करती है उनको इस चीज में कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट करें रेटिंग के हिसाब से। उसके साथ साथ इसका एक और भी काम है, वो है अवेयरनेस फैलाना, अवेयर करना लोगों को क्रेडिट रेटिंग अमॉन्ग्स्ट मर्चेंट्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उन सभी को अवेयर करना क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पर। तो ये मुख्य कार्य है CRISL, जो क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की। अब हम चेक करते हैं दूसरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो वो है केयर, CARE, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म है और ये 1993 में स्टैब्लिश्ड हुई थी। और इसको देखिए ये कहाँ से प्रमोटेड है, ये प्रमोटेड बाई है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, कैनरा बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये प्रमोटेड है। और इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अब इसके भी कुछ फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं। तो देखिए, इसके जो अगर हम बात करें कि इसके क्या है मेजर ऑब्जेक्टिव्स, तो देखिए, बाय प्रोवाइडिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ क्रेडिट रेटिंग, केयर हेल्प्स द कॉर्पोरेट्स टू राइज द कैपिटल फॉर देयर वेरियस रिक्वायरमेंट्स। यानी देखिए, ये जो क्रेडिट रेटिंग जो प्रोवाइड करती है, उससे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको जो कैपिटल है उसको रेज करने में मदद मिलती है, अपने बहुत सी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनकी वेरियस रिक्वायरमेंट्स उसमें। उसके अलावा ये देखो, जो ये असिस्ट करती है इन्वेस्टर्स को फॉर्मुलेटिंग एंड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी देखिए, ये क्रेडिट रिस्क का और देयर ऑन रिस्क रिटर्न, इन सब चीजों को बेसिस पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये असिस्ट करती है कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके साथ साथ ये एक्सटेंसिव रिसर्च करती है और एसएमएस जो एसएमईज होती हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उनको भी ये रेट करती है। तो ये इसके मेन काम हो गए। उसके अलावा ये कंडक्ट सेक्टर बेस्ड स्टडीज एंड प्रोवाइड नेसेसरी एडवाइजरी फॉर वैल्यूएशन के लिए नेसेसरी एडवाइजरी देती है, क्रेडिट अप्रेजल के लिए एडवाइजरी देती है, सिस्टम एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी ये एडवाइजरी देती है। ये इसके मेन काम और ऑब्जेक्टिव्स हैं केयर के। फिर हम बात करते हैं ICRA, जिसको ओरिजिनली हम इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ये एक जॉइंट वेंचर है इंडियन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का और मूडीज का। ये 1991 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और 2007 में इसका नाम रख दिया गया ICRA।
और इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट किया गया और इसके जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये देखिए आईसीआरए के बारे में बात हो गई, अब इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स जानते हैं हम। तो देखिए आईसीआरए का काम क्या है, इंफॉर्मेटिव कंसल्टेशन प्रोवाइड करना किसी भी इंस्टीट्यूशन को या फिर किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, क्रेडिटर्स को या फिर किसी और को भी। इसका जो मेन काम है वो इंफॉर्मेटिव कंसल्टेंट करना है रिगार्डिंग रिस्क किसी को भी। उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना, बढ़ावा देना फाइनेंशियल मार्केट में, ये भी इसका मुख्य काम है बाय असिस्टिंग द रेगुलेटर्स। उसके अलावा जो बोरोवर्स होते हैं, जो इशुअर्स होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको इनहेंस करने का काम भी आईसीआरए करता है। उसके अलावा इट इंटेंड्स टू ऑपरेट द ट्रांसपेरेंट मैनर एंड डेवलप यूजर फ्रेंडली कॉन्सेप्ट्स। यानी इसका ये काम क्या है, ट्रांसपेरेंट जो मैनर है उसको डेवलप करना, उसके साथ साथ यूजर फ्रेंडली जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करना भी आईसीआरए का मुख्य कार्य है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है। फिर हम बात करते हैं एसएमईआरए यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, जिसको हम एसएमईआरए के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका काम क्या है, ये जो एसएमईज होती हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, इनके बेनिफिट के लिए काम करती है और ये 2005 में सेटअप हुई थी और इसको सेटअप किया गया था स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी द्वारा प्राइमरली सिडबी ने इसको सेटअप किया था, along with Dune and Bradstreet Information Service India Private Limited (DNV) and various public private sector and other MNC Bank of India। तो कई संस्थाओं से ने इसको सेटअप करने में हेल्प करी, कई संस्थाओं के द्वारा एसएमईआरई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था और इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब हम जानते हैं इसके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो देखिए इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए ये जो बैंक के लोन्स होते हैं अंडर बेस टू के गाइडलाइंस, उनको एसएमईआरई रेट करती है। यानी जो बैंक के लोन्स होते हैं अंडर बेस टू गाइडलाइंस उनको रेट करने का काम करती है। उसके अलावा अलोंग विद इट्स शेयर होल्डर बैंक्स एसएमईआरए हैज आल्सो इंटर इनटू MOUs with over 30 banks, trade association and financial institution of India। उसके साथ साथ इसका जो मुख्य कार्य है या यूं कहें एक जो मुख्य कार्य है वो है ग्रेडिंग करना। वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो आईपीओ हो या बॉन्ड्स हो या फिर एनएसडीज हो या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट हो, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हो या फिर कमर्शियल पेपर हो, उनकी ग्रेडिंग करना भी इसका मुख्य कार्य है एसएमईआरए का। तो ये थी इंडिया की कुछ मुख्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग और एग्जाम।